क्लास 11th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। न्यूमेरिकल को देख करके आप परेशान होते हो। न्यूमेरिकल, अरे यार इस छोटे से वीडियो में आप लोग गर्दा गर्दा मचाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में ताबड़तोड़ मेरे भाई। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को 10-12 मिनट के अंदर 10-12 क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व करोगे ताबड़तोड़ में। देखिए यहाँ पर कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, एकदम ताबड़तोड़ में। देख भाई, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए का कुछ मान दिया है, वेक्टर बी का कुछ मान दिया है। कर रहा है कि सिद्ध कीजिए यह एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। क्या है मेरे भैया, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, तो लंबवत का मतलब यह हो गया कि आपको थीटा का मान 90 लाना होगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि अरे यार ये लंबवत तब होगा जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आ जाए, मोतीचूर का लड्डू आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ए का मान क्या दिया है 2i, देखिए देखिए 2i प्लस 3j दिया है, कैफ लगा लीजिएगा। डॉट में हो जाएगा 3b, बी का मान क्या दिया है 6i माइनस 4j दिया है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया i का गुणा i में करेंगे, j का गुणा j में करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 6 दूना के 12, ये हो जाएगा 12i कैफ i, ठीक है ना। i डॉट i, अरे आई का आई में, जे का जे में, के का के में, भूल गए क्या, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। और यहाँ पर देखिए जे का जे में, ये हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। 4×3 12 जे डॉट जे, कैफ लगा लेना। तो भैया बच्चा बच्चा जानता है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होगा, के डॉट के का मान 1 होगा। तो बताओ मेरे भाई, ये 12 गुणे 1 माइनस 12 गुणे 1, ये क्या हो गया मेरे भैया, 12 माइनस 12 मतलब 0। तो इक्वल टू का साइन देना भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए डॉट बी का मान क्या आ गया मेरे भाई, मोतीचूर का लड्डू आ गया। तो ये कंडीशन दिखाता है लंबवत का। लेकिन मान लीजिए आपके सर जी कह रहे नहीं बेटा मुझे कोण का मान दिखाओ यहाँ पर, तो कहिएगा अच्छा सर जी बता रहा हूँ, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। क्या होता है जल्दी बोलो, ए बी कास थीटा होता है, और इसका मान तो मोतीचूर का लड्डू आ ही गया है, ए बी कास थीटा। अब इस वाले ए बी को यहाँ भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, तो 0/AB हो जाएगा मेरे भाई। कुल मिला जुला के कास थीटा का मान क्या आ गया बताओ, 0/AB मतलब 0। तो अब बताओ मेरे शेरा, काश में किसका मान 0 होता है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 90 का मान 0 होता है। तो बताओ भैया यहाँ पर लिखिएगा काश थीटा इक्वल टू काश 90, ठीक है। कंपेयर कर लोगे तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। नहीं है, बताओ करना क्या था, इसमें ए डॉट बी निकालना था, ए डॉट बी का मान मोतीचूर का लड्डू आ जाएगा, उसके बाद ए बी कास थीटा से यहाँ पर कास का मान निकाल लोगे, ठीक है ना, कर लोगे। चल मेरे भैया यहाँ पे देखो, ये क्लास 11, अच्छा मारना है तो मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ये क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम 2023-2024 में गर्दा गर्दा मचाओगे मेरे भाई। चल भैया यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है, देखिए ये सवाल, इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं और बच्चा कंफ्यूज है। देख भैया यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, इसी पर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आइए समझते हैं ताबड़तोड़ में, जो भी होगा ताबड़तोड़ में होगा, न कोर्ट होगी न कोई सुनवाई होगा, यहीं पर होगा रफा दफा ताबड़तोड़। देखिए यहाँ पे मेरे भाई देखिए हल देखिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया है, ठीक है, और ए बी, ए डॉट बी दिया है। बस केवल फार्मूला आप यहाँ पे लिखिए, ये वेक्टर रहेगा। तो ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे ए बी, बोलो बोलो, ए बी साइन थीटा, और इसका होता है ए बी कास थीटा। जरा ध्यान देना मेरे प्यारे, ये डॉट लगाया है, ए डॉट बी मतलब फार्मूला इसका लिखना है, ए क्रॉस बी, और इसका क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी कर जाएगा मेरे भाई। अब देखिए क्या बचा, साइन थीटा बराबर बच गया कास थीटा। तो देखिए इसको इंटू में 1 मान लीजिए, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कास थीटा, हो जाएगा ना, इक्वल टू हो गया 1,
जब 1 हो गया मेरे भाई तो साइन बाई कास का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, पढ़े हो त्रिकोणमिति कि त्रिकोणमिति में 6 भाई होते हैं, साइन कास, टैन काट, सेक, कोसेक, और उसमें एक नाना जी होते हैं, एक दादाजी होते हैं। नाना जी को बोलते हैं साइन बाई कास मतलब टैन बोलते हैं, सब अंदर खेला है, और दादाजी को बोलते हैं काट थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1। तो टैन में बताओ मेरे भाई, टैन में किसका मान होता है 1, बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा पाई बाई 4 का मतलब 45 का मान होता है। तो इस 1 की जगह पे लिख देंगे 45, ठीक है, टैन 45। तो तुलना करोगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 कह लीजिए, या पाई या 45, ठीक है ना मेरे भाई। ये तुम्हारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट, ठीक है ना। एकदम ताबड़तोड़, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ताबड़तोड़ क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देख भाई इसका जवाब बताओ, जिनको आ रहा है कमेंट कर दो, ठीक है, कि तीसरा वाले क्वेश्चन का जवाब ये होगा जो भी करना है। देखो ए क्लास बी दिया है ना, माड में दिया है मेरे भाई, तो ये फार्मूला है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हल करिए डायरेक्ट, यहाँ पे लिखिएगा ए बी, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ए बी साइन थीटा हो जाएगा इसके बदले में, ठीक है, इसके बदले में पूरा मसाला। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ए बी लिखा है, ए डॉट बी नहीं लिखा है, तीर नहीं दिया है ऊपर, ठीक है ना, तो ये ए बी ही रहेगा। यदि तीर दिया होता मतलब डॉट लगाया होता तो ए बी कास थीटा लिखते। अब देखिए ए बी से ए बी स्वाहा, तो यहाँ मेरे भाई 1 बचेगा ना, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो साइन में किसका मान होता है 1, जल्दी बोलो, कमेंट करो, मन है तो साइन में 90 का मान होता है भैया। तो तुलना कर दोगे तो हो जाएगा 90, मतलब पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, समझ रहे हो ना, गर्दा मचाना यार। अब देखिए मारना स्क्रीनशॉट तो मार लेना, क्लास 11 फिजिक्स क्लास 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, या एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देख भाई, तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं सिर्फ ये लिखना होगा, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो देखिए 2 तरीका होता है, एक बीमी विधि से होता है और एक आप मात्रक से कर सकते हैं। आप बताइए यफ इक्वल टू क्या होता है, यमय होता है, बताइए होता है ना। तो बल के जगह पे लिख देंगे 1 न्यूटन, भाई मात्रक होता है। और देखिए ये है द्रव्यमान, क्या है मेरे भाई, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इंटू एक क्या है, त्वरण है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये है न्यूटन यमकेएस में है, और डाइन क्या है मेरे भाई, सीजीएस में है, मतलब कुल मिला जुला के यमकेएस को बदलना है सीजीएस में, किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 1000 ग्राम। चलिए भाई, अब देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अपान में ये सेकेंड को मेरे भाई रहने दो, सेकेंड स्क्वायर, क्यों रहने दें, क्योंकि देखो भैया यम के यस, यहाँ भी सेकेंड है यहाँ भी सेकेंड है ना, तो सेकेंड के साथ छेड़खानी मत करना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखिए 3 जीरो ये 2 जीरो ये हो जाएगा 5 जीरो हो जाएगा 10 के पावर 5 ग्राम सेमी, और अपान में सेकेंड स्क्वायर। तो भैया जैसे इस वाले पूरे मसाला की जगह पे आप बोले हो न्यूटन बोले हो ना, तो इस वाले पूरे मसाला की जगह पे क्या बोलोगे, डाइन। ये तुम्हारा हो गया 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है, हाफ ईयरली एग्जाम 2023 2024, मारना तो मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। गर्दा गर्दा मचाओ, मुझे पता है लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, दोस्तों को भी शेयर करोगे, नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, मुझे पता है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब बताइए मेरे भाई, जूल को अर्ग में, मतलब जूल है एमकेएस में और ये है सीजीएस में, ये है सीजीएस में। तो आप बताइए जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का भी होता है, लेकिन हम लोग ये मानेंगे यहाँ पे कार्य का। तो कार्य का मात्रक होता है मेरे भाई डब्लू का, तो डब्लू इक्वल टू होता है एफ डी होता है, या एफ डी कास थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एफ डी लिख दिए, ठीक है, लिख दिए मेरे भाई। अब देखिए आप बताइए इस कार्य के जगह पे लिखेंगे जूल, बस तुरंत लगेगा, एकदम पलक झपकते लगेगा, देखिए पलक मत झपकाना भी। तो ये यहाँ दिया है बल, दिया है बल मतलब न्यूटन, और ये दिया है दूरी मतलब मीटर। तो जरा मुस्कुरा के बताओ,
अभी निकाले हो ताज़ा ताज़ा सब्जी मंडी से, यहाँ पे देखिए निकाले हैं ना कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 10 के पावर 5 डाइन। तो बताओ मेरे शेरा, इसके जगह पे लिख देंगे 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है मेरे भाई, और ये मीटर है ना, तो इंटू में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो बताओ मेरे शेरा, ये 5 10 के पावर 5 है, ये 2 जीरो बढ़ गया, कितना हो जाएगा 10 के पावर 7 डाइन सेमी। तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, जैसे न्यूटन मीटर के जगह पे लिखे हो जूल, तो इसके जगह पे लिखोगे अर्ग। तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा लोगे हाफ ईयरली एग्जाम में यदि आएगा तो। देखो तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है मेरे भाई। अच्छा देखिए उल्टा कह दिया तो मान लीजिए कभी कभी जो कह दिया कि नहीं बताइए 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं। अरे यार हम याद किए थे 1 जूल से अर्ग में बदलना होता था 10 के पावर 7, उल्टा करा, तो हम भी इसका पावर ना निगेटिव कर देंगे, -7 कर देंगे, हो गया बस। ठीक है ना, चलिए भाई मारना है तो मारना इसके साथ। ठीक है, यम के सर जी को भूल नहीं जाना रे, यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। ठीक है, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या है, बीमा से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। देखिए अभी बीमा का सारा मसाला बना हुआ है। अब आप बताइए इस वाले सवाल को मैं सॉल्व कर दूं। देखिए ये बीमा वाला है, सब बनाया गया है, ठीक है ना, और ये त्रुटि से लिया गया 2 क्वेश्चन, और ये देखिए मापन से लिया गया है। तो इसको बता दें कि मतलब आप पिछले वाले वीडियो में जो बनाया गया होगा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगा उसमें देख लेंगे। देखिए तो आप जब देखेंगे तो ये वाला और ये वाला आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए एक जीवाणु का आकार दिया है 1 माइक्रोन, ये 1 नंबर का रहेगा। एक जीवाणु का आकार मेरे भाई कितना है, इसका देखिए तुरंत देखिए, हॉल यहीं पे देख लीजिए कितना है 1 माइक्रोन। तो यहाँ पे पूरा लिखना होता है कि एक जीवाणु का आकार भैया कितना है 1 माइक्रोन है। तो 1 माइक्रोन का मतलब हो गया 10 के पावर -6 होता है मीटर। तो कह रहा है कि 1 मीटर में, तो लिखिएगा तब 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या बराबर, ये जो माइनस है ना जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब डिवाइड से प्लस में हो जाएगा, मतलब 10 के पावर 6 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, ईजी है, ये ऑप्शन में रहेगा। कहने का मतलब देखो एक जीवाणु का आकार कितना है 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन में कितना होता है 10 के पावर -6 होता है मीटर। तो 1 मीटर में कह रहा है, तो उसको जब भेजोगे इधर तो डिवाइड में होगा 10 के पावर -6, जो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखना होता है, थ्योरी लिख करके लगा देना, ऑप्शन में रहेगा तो टिक मार देना 10 के पावर 6। ठीक है ना, अब देखिए मेरे भाई यदि आप चाहते हो कि नहीं सर जी 6, 7, 8, 9 भी बताइए तो बता सकते हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि 10-12 मिनट लगेगा, तो ये सवाल बताया गया है क्या टाइम पास किया जाए। ठीक है ना, आप लोग समझदार हो, प्लेलिस्ट में वीडियो बना है, गर्दा गर्दा मचाइए। नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, गर्दा गर्दा मचाएंगे।